नानी का घर हर उम्र में एक समान ही रहता है। अरे अरे, कहाँ आगे बढ़ा चला जा रहा है। ये रेखा मेडिकल की दुकान तक आ गई ना। बस यहीं उतार दे। यहाँ से तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। किसी छोटे बच्चे की तरह मानसी ने चहकते हुए कहा। बहन जी, पर आपने तो पता बताया था। वो तो अभी यहाँ से बहुत दूर है। और मैं कौन सा आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ। जितने में तय किया हुआ है उतना ही दे देना। सुनो, तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मेरा आधे से ज़्यादा बचपन यहीं बीता है। मुझे सब पता है। मानसी ने अपना सारा सामान उठाया और आगे की तरफ बढ़ने लगी। कितना कुछ बदल गया है। चारों तरफ कोठियाँ ही कोठियाँ। पर नानी का घर आखिर कहाँ गया। पहले तो मेडिकल वाली दुकान से तुरंत ही भागकर पहुंच जाते थे। प्यास से व्याकुल मानसी बड़बड़ाती हुई बोली, अरे मानसी जी, आप इतनी दूर से पैदल पैदल क्यों आ रही हो। मुझे ही खबर कर देती। मामा जी के बेटे सोहम ने मानसी के हाथों से अटैची लेते हुए कहा। पहले तो हम वहीं से पैदल भागे भागे चले आते थे। तब कभी एहसास ही नहीं हुआ कि घर इतना दूर था। लगता है रिश्तों की तरह अब घर की भी दूरी बढ़ गई है। मानसी ने हंसते हुए कहा। मानसी बरसों बाद अपनी नानी के घर आई है। उसके मामा जी ने बछिया स्थापन का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी बहन भांजियाँ और उनके परिवारजनों को न्योता भेजा है। पहले तो मानसी अपने पति और बच्चों के साथ आने वाली थी, पर जतिन को अचानक से ऑफिस का कुछ काम याद आ गया, तो उन्होंने पहले ही आने से मना कर दिया। पर मानसी नानी के घर जाने के लिए इतनी बेताब थी कि वह बच्चों और जतिन को छोड़कर अकेले ही चली आई। जी जी, आपका सामान सीधा गेस्ट हाउस ही ले चलूँ क्या। गेस्ट हाउस क्यों, सब घर पर नहीं है क्या। पहले तो कभी गेस्ट हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम सब मौसियों के बच्चे एक ही घर में तो छोड़ो, एक कमरे में ही समा जाते थे। मानसी ने मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, मुझे तो पहले ही घर से आना है। वही घर, वही सामने बड़ा सा बगीचा, बस पहले थोड़ा कच्चा हुआ करता था, अब उसे पक्का करा लिया गया है। अमिया का पेड़ मानसी की तरह बहुत बड़ा हो चुका होगा। मानसी की तो मानो खुशी का ठिकाना ही न था। तभी अंदर से मामा मामी को देख उसके हाथ जोड़ नमस्ते करने लगी। वैसे तो अब तक वह जितनी भी बार अपनी नानी के घर आई, कभी इस तरह औपचारिकता की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर इस बार खुद ही उसके हाथ जुड़ गए थे। तू अकेली आई है, दामाद जी और बच्चे नहीं आए। मैंने तो सबका न्योता भेजा था। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। अरे बस भी कीजिए मामा जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, वह कार्यक्रम तक आ जाएंगे। थोड़ा सब्र रखो। बाकी सब लोग कहाँ हैं। सोना मोना नहीं आई अभी तक, और मौसी भाभी सब लोग कहाँ हैं। कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। व्हाट्सएप पर तो सबने बताया था कि सब पहुँच चुके हैं। माँ से तो कल ही बात हुई थी। अरे थोड़ा सांस तो ले, सब पास ही गेस्ट हाउस में है। बस अभी खाना खाने का समय हो रहा था तो सब आते ही होंगे। मानसी का मन अंदर से कोसला हो गया। वो तो जाने, तब तक तू अंदर जाकर आराम से बैठ। बचपन की कितनी ही अनगिनत यादें जो बासी पड़ गई थी, उन्हें फिर से ताज़ा करने के लिए आई थी। पर यहाँ तो अब सब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। अरे मानसी, तुम कितने सालों बाद तुमसे मिलने हुआ है। जब से विदेश क्या गई हो, मिल ही नहीं पाए। आओ मम्मी से नाश्ते में पोहे बनवाते हैं, संग ही नाश्ता करेंगे, फिर हम सब आराम से बैठकर बातें करेंगे। मानसी का मन अभी भी कहीं विचर रहा था। आखिर उससे रहा ही नहीं गया और वह पूछ बैठी, जी जी, आप सब यहाँ हो तो बाकी के सब लोग इधर उधर क्यों ठहरे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अब तो ये घर हम दोनों के लिए ही छोटा पड़ता है। एक कमरे में सोना का सामान
और दूसरे में मेरा। मैंने तो पापा से पहले ही कह दिया था कि सबके रहने खाने का इंतज़ाम अलग से कर ले। आजकल तो बच्चों को भी नानी के घर अपनी प्राइवेसी चाहिए। मोना ने हंसते हुए जवाब दिया, जी आपको याद है जब नानी नाना जी जिंदा थे तब एक कमरे में हुआ करता था सबका, एक मामी मामा जी का और दूसरे कमरे में हम सब बच्चे, मामा और मौसियों के। यहाँ तक कि आपकी मौसी के बच्चे भी समा जाते थे। तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो क्या अब कमरा छोटा हो गया है या घर? मानसी ने हक से जीजी से पूछ ही डाला। तू भी न छोटी की छोटी ही रहेगी। अरे घर न छोटा हुआ है और न ही कमरे छोटे हुए हैं, बस लोगों के दिल छोटे हो गए हैं। अब सबको बिना एसी के नींद नहीं आती, ज़मीन पर तो कोई सोना ही नहीं चाहता। किसी के घुटनों में तकलीफ़ है, किसी के बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं सोते, किसी को अंधेरे में नींद आती है। अपने समय में ऐसा कहाँ होता था। ज़मीन पर कालीन बिछा कर थक हार कर कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। बस ये सब तो चलता ही रहेगा। इतना मत सोच, बहुत दिनों बाद सब मिले हैं, उसका मज़ा ले। तभी सब लोग गेस्ट हाउस से आ जाते हैं। इतने सालों बाद सबसे मिलकर मानसी की तो खुशी का ठिकाना ही न था। पुरानी बचपन की शरारतें, मस्ती, शैतानियाँ मानो पूरे दिन में कई सालों में की यादें ताज़ा हो गई हो। शाम घिरने को आई थी। चलो सब जाकर अपनी पूरी नींद कर लो, फिर सुबह गंगा स्नान के लिए निकलना है। गेस्ट हाउस में बिस्तर लगवा दिए हैं, मैं भी वहीं सबके साथ ही सोने जा रहा हूँ। मामा जी ने आकर सबको निर्देश दे दिया, आपको जाना है तो जाओ, हम सब तो यहीं एक साथ सोएंगे। सब एक साथ बोल पड़े, पर यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है। और फिर वहाँ कौन? मामा जी ने फिर से एक साथ कई सवाल पूछ डाले। मामा जी, वैसे कुछ भी कहे, भले ही सब कुछ बदल जाए, पर आपकी चिंता करने की आदत बिल्कुल भी नहीं बदली। कमरे में मौजूद सभी लोग फिर से एक साथ ही बोल पड़े, आप जाकर आराम से सो जाओ, हम सब कर लेंगे। आप हमारी बिल्कुल भी परेशानी ना लें। थोड़ी ही देर में सब एक दूसरे से पहले की तरह चिपक कर ज़मीन पर लेटे पड़े थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था, जैसे मानो थक हार कर सो रहे हो। शांत हो जाओ, सुबह निकलना भी है। बीच बीच में एक आध बार मौसी के चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। वह सबको बार बार डांट रही थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में खर्राटे के बाद सारी बहन भी उठ उठ कर बातें कर रही थी, व्यस्त थी। और मानसी और उसकी बहनें अपनी बातों में सालों बाद वही नज़ारा था। न कहीं जगह की कमी नज़र आ रही थी और न ही कहीं रिश्तों में दूरियां नज़र आ रही थी। बातों ही बातों में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चल पाया। फिर भी सब एकदम पहले की तरह चुस्त और जाने के लिए तैयार थे। 1 घंटे के अंदर ही पूरा घर गंगा जी जाने के लिए तैयार हो गया। जहाँ कुछ समय में मामी जी को सोना मोना के गर्मी की छुट्टियों में आने से घर बहुत छोटा महसूस होने लगता था, बरसों बाद फिर से उसी घर में इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह खुशी से बस झूम रही थी। थोड़ी ही देर में सब लोग झटपट बस में जाने को तैयार हो गए। कोई बेटियां थी, न बहुएं, न ही कोई दामाद, न ही कोई बुआ, न कोई मौसी। सब लोग बच्चों की तरह एक बार फिर से अपना बचपन जीने को तैयार। 3 दिनों तक चलने वाले कोई गेस्ट हाउस में गया और न ही किसी के नखरे देखने को मिले। कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और वहाँ से सब बहुत सारी प्यारी यादें अपने साथ लेकर चले गए। मिलने का वादा भी करने लगे, हम अगली बार आपकी नानी के घर वापस कब आएंगे। बच्चों के मुंह से ये शब्द सुनकर मानसी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सही मायने में उसका अपने देश, अपने लोगों के बीच आना जो सफल हो गया था। मानसी बहुत खुश थी। तो यही दोस्तों, एक नानी का घर ही ऐसा होता है
जहाँ बच्चे अपना हक किसी भी उम्र में जता सकते हैं। कभी कुछ नहीं बदलता, इंसान और हालात बदल जाते हैं। अगर समय के साथ हम भी उसमें ढल जाएं तो रिश्तों की डोर पहले जैसी ही रहती है। आपको मेरी ये रचना कैसी लगी, मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और रचनाओं को पढ़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के